पढ़ो आप इस क्वेश्चन को जल्दी, फर्स्ट वाले के दोनों पार्ट को मैं बता रहा हूँ क्या करना है, जल्दी से पढ़ लो। और देखो इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात तो टू वेरिएबल होने चाहिए, टू वेरिएबल होने चाहिए तो हम लेट कर लेंगे दोनों वेरिएबल को। अब यहाँ पर क्या क्या है, पहला क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहा है, और लास्ट में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो ठीक है, हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स हमने लेट कर लिए। तो अब करना क्या है वो हम देखेंगे। अब दो इक्वेशन बनेंगी, पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, कैसे दो बनेंगी वो समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन बोली है अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ नंबर ऑफ गर्ल इज 4। अच्छा, पहले दे रखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स को मिला के 10 हैं, तो x प्लस वाई 10 है इसका मतलब। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई है। दूसरा क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। x और y लिख लिया मैंने यहाँ पर, इक्वल मुझे करना है इनको। और बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा हैं, ये 4 ज्यादा है, तो मुझे दोनों को इक्वल करना हो तो कैसे इक्वल करूंगा, इधर 4 ऐड कर दूं। आ रही है बस समझ, इधर 4 ऐड करूंगा तो ये इक्वल हो गए, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा थी 4। तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 4, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन बन गई। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब ये हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी बतानी है यहाँ पर क्या होंगी। तो वैसे तो सॉल्व करना हम आगे वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। अच्छा, ऊपर बोल रखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है इसका। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे बताएंगे हम, वो समझो आप। तो करोगे क्या आप इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये दो इक्वेशन बन गई ना, तो ग्राफ बना दोगे आप, और ये स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर सही आएगा। यहाँ पर तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, स्केल तो ढूंढनी पड़ेगी मुझे कहाँ पर है, ऐसे ही बता देता हूँ। देखो ये 10 है, ये -4 है, 10 तो करना ही पड़ेगा मुझे, और 4 माइनस भी चाहिए होगा। तो क्या 1 2 इतने में नहीं आ पाएगा, अलग से ही करता हूँ। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर तो 10 इसी में ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं, जान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन में चला गया ग्राफ, लेकिन जान दो ये -1 -2 -3 -4, क्योंकि -4 ही है तो -4 तक ही ले रहा हूँ। -1 -2 -3 -4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या है, पहले दोनों लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना आप सीख चुके हो, ये एक्स एक्सेस है, ये आपको पता है। ये ऊपर वाला वाई एक्सेस है जो क्वेश्चन में एंटर कर चुका है। और यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस माइनस में -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन बनानी है। तो दोनों इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहली वाली देख लेते हैं पहले। पहली वाली है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करोगे आप, यहाँ मैंने x लिख लिया और यहाँ y लिख लिया। अब देखो होगा क्या, अगर
मैं यहाँ पर x को y को 0 पुट कर दूं तो x 10 आएगा, ये मुझे पता है। y को 0 पुट करूंगा तो x 10 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे ऊपर तक ना जाना पड़े, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y आएगा 10, मुझे यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा ऊपर। चलो ठीक है, मान लो मैं नहीं जाना चाह रहा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 5 ना ले लूँ इसको। अगर मैं 5 ले लेता हूँ y को तो x भी 5 होगा, 5 5 10। आ रही है बात समझ? अगर मैं y को 5 ले लूँ तो x भी 5 होगा, 5 5 10 होंगे कि नहीं होंगे ये? तो ऐसे भी पॉइंट ले सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। और दूसरी वाली लाइन के लिए देख लेते हैं। दूसरी वाली लाइन है x माइनस वाई इक्वस टू -4। इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कुछ वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। वैल्यू ले लेता हूँ मैं, क्या लूँ आप बता दो। मैं ले लेता हूँ, चलो y को 0 रखो, ये x है ये y है। y को 0 रखूँगा तो ये ख़त्म, x आएगा -4। और बताओ आप क्या ले लूँ, आप बताओ खुद से एक वैल्यू बोलो, बोलो कोई, कुछ भी बताओ। एक्स वाई क्या ले लिया जाए? क्या क्या क्या? टू ले लूँ किसको? वाई को टू ले लूँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वाई को टू ले लिया। वाई को जब मैं टू लूंगा, इधर -2 इधर -4, तो ये -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स आएगा -2। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को करना है ड्रॉ। तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली को ड्रॉ करता हूँ। ऊपर वाली के लिए जब वाई 0 लिया था तो एक्स 10 आया था, मतलब ये वाला पॉइंट आया था। 5,5 कहाँ होता है? ये 5 है, और x में ये 5 है, y में 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये पॉइंट मिलेगा मुझे कहाँ पर? x, ये 5,5 है, ये वाला पॉइंट क्या है बेसिकली? 5,5 है। तो ये 5,5 ये, और ये 10,0 ये वाला मिल गया हमें इधर यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने इस पहली वाली लाइन के लिए दोनों पॉइंट बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को कर दूंगा मैं ज्वाइन। तो कैसे ज्वाइन करूँगा? ज्वाइन करने के लिए तो कुछ होना चाहिए कम से कम, तो वो लेके आता हूँ कुछ। कॉपी से कर देता हूँ। ये कर दिए मैंने ज्वाइन दोनों पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी वाली लाइन की, इस वाली की। इसमें क्या है देखो, जब मैंने y 0 लिया तो x आया -4। x -4 कहाँ है? ये है, ये तो आपको पता है। x -4 है, ये x एक्सिस है ना, ये माइनस x एक्सिस बोल सकते हो। और जब मैंने y को 2 लिया तो x आया -2। y2 कहाँ होता है? ये है y2। ठीक है, 1 2, और x -2 कहाँ है? ये है। तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ पर, कौन सा? -2, -2। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर देना है मुझे। तो जहां पर भी ये कट करेंगे, यहाँ पर कट किए ये, यही है इनका सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या है आप बताओ। ये वाला पॉइंट जो नया पॉइंट मिला है, दोनों लाइन जो कट किए हैं, ये एक्स के किसके सामने आ रहे हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पूछे जाएं आपसे तो क्या बताओगे आप? श्रुति आप बोलो जल्दी से। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y के टर्म में 3,7, बिल्कुल ठीक है। ये x के तो 3 के सामने है, और y के सामने, चलो 7 के सामने नहीं भी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के सामने है वैसे तो। और यही आएगा आंसर, ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट यही आएगा, 3,7। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पर? 3 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, तभी तो टोटल 10 हुए ये। तो ये आपको समझ आया होगा, समझ नहीं आया तो एक बार पूछ लो जल्दी से। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आप जल्दी से, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड बताता हूँ फिर मैं। 5 pencils 7 pen together cost 50, whereas 7 pencil 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. पढ़ लिया क्वेश्चन? अब मैं बताता हूँ करना कैसे है।
अब देखो यहाँ पर क्या है, दो चीज यहाँ पर भी रखनी है, हमें हर एक क्वेश्चन में वही करना है, दो चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो चीज ही रहेंगी। क्या दो चीज रहेंगी वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर पेन और पेंसिल है ना, और हम हमेशा यूनिट का लेट करते हैं। यूनिट मतलब एक का लेट करते हैं, चाहे कितने भी देर को, 5 पेंसिल 7 पेन है जो भी है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम केवल एक का लेट करते हैं, हमेशा मानते जो हैं वो एक का मानते हैं, जो भी कॉस्ट है। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन। पेन तो बाद में, वैसे पेंसिल लिख ले रहा हूँ पहले, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। पेंसिल, 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू वाई। देखो इक्वेशन बनाना बहुत आसान है इसमें, तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन वो मैं समझाता हूँ। कॉस्ट है 1 पेंसिल की एक्स, और कितने पेंसिल खरीदी उसने, 5। अच्छा, एक पेंसिल अगर 5 रुपए की मिल रही है तो 5 25 की मिलेंगी। तो अगर एक्स की मिल रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक अगर एक्स की मिल रही है तो 5 5x की मिलेंगी। एक पेन अगर वाई का मिल रहा है तो 7 पेन मिलेंगे 7y के। 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर एक पेन मान लो 6 रुपए का है तो 7 कितने, 42 के, मल्टीप्लाई तो किया आपने, प्लस कर दोगे आप इन दोनों को। ये दोनों चीज़ें कितने के, 5 पेंसिल और 7 पेन आए हैं ये आपके 50 रुपए के, ये 50 रुपए हो गए टोटल। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, वेयर एज 7 पेंसिल, 7 पेंसिल कर दी हमने, 7x हो जाएगा। 7 पेन, 5 पेन, 5 पेन तो 5y हो जाएगा। दोनों की मिलके कॉस्ट दे रखी है 46, ये दे रखा है। पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट पूछ रहा है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है, और ग्राफ से सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो बस आप जल्दी से ग्राफ बना दोगे आप इसका, बता दे रहा हूँ रफली, आप बना के देखोगे घर पर। तो है क्या, यहाँ पर 50 है इधर, लेकिन ये 50 इधर डिवाइड होना चाहिए, 7 से तो डिवाइड होगा नहीं 50। तो आप वैल्यू ऐसी लोगे कि डिवाइड हो जाए, वो सही सही पॉइंट आए। तो कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। पहली वाली लाइन के लिए बताता हूँ क्या पॉइंट लोगे आप। तो पहली वाली लाइन के लिए आप लोगे एक्स वाई है ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो अगर मैं y को 0 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है ये 0 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 50 आएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं, y को 0 रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y को 0 रखा तो x 10 आ गया। लेकिन अगर मैं x को 0 रखूंगा तो 7y बराबर 50, y बराबर 50/7, दिक्कत आएगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि y को अगर मैं पुट करूंगा 1 भी पुट करूंगा तो 7 आएगा, 7 माइनस होगा तो कोई फायदा नहीं है। इधर जो बचना चाहिए वो 5 का मल्टीपल बचना चाहिए, ये 5 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 2 रखूंगा तो 14 हो जाएगा, 14 उधर जाके माइनस होगा तो 5 का मल्टीपल नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं 5 रखता हूँ यहाँ पर, 5 रखूंगा तो 35 होगा, 35 उधर जाएगा तो 15 बचेगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, y को कर देता हूँ 5, y को 5 करूंगा तो 35 हो जाएगा, 5 7 35, उधर जाएगा माइनस होगा, ये 50 में से 35 तो 15 बचेगा, और 5x से डिवाइड होगा 15, तो 5 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा। अभी हो सकता है आपको ये कम कम समझ आ रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो वीडियो में आप देखोगे ना तो आप खुद से सोचना तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहली वाली लाइन के लिए ये हो गया, मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। अब क्या x में 10 है तो मैं थोड़ा पास पास लिख के ड्रॉ कर देता हूँ, ये x में 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब y में 0, x में 10, तो कहाँ है, ये वाला पॉइंट है। फिर x में 3 और y में 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिल गया, ये दोनों पॉइंट मिल गए, इनको मिला दो, लाइन मिल जाएगी हमको। ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ रफली, आपको स्केल से करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना।
और फिर दूसरा, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट हो गया, पहली वाली लाइन के लिए कंप्लीट हो गया, ये पहली वाली लाइन मिल गई। दूसरी वाली के लिए करते हैं। दूसरी वाली के लिए कैसे, वो मैं बताता हूँ कि पॉइंट सीधे सीधे आए, पॉइंट में ना आए, तो उसके लिए क्या कैसे करेंगे हम। क्या लोगे आप, एक्स और वाई है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, 46 है, 46 तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, ना तो 5 से ना 7 से, तो जीरो लेने में कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या ले लूँ, एक काम करता हूँ, मैं अगर 1 लूँगा वाई को, तो ये 41 आएगा, उधर जाके 5 होगा, उधर जाके माइनस होगा, 40, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं 2 ले लूँ तो ये 10 होगा, उधर जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं 3 ले लूँ, 15 उधर माइनस होगा, 15 उधर माइनस होगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 31, तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर मैं 4 ले लूँ तो उधर जाके 20, 26 भी फायदा नहीं है। अगर मैं ले लूँ इसको 6 ले लूँ तो 36, अगर मैं इसको 4 लूँगा, मैं 5 ले लूँ, मैं वाई को 5, तो 25 होगा, 25 उधर जाके माइनस होगा 46 से, तो जाएगा 21, 21 7 से डिवाइड होता है। तब सोचना मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी कर पाओगे। मैं वाई को अगर ले लूँ 5, तो ये हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 25, उधर जाके माइनस होगा 46 से, तो 46 माइनस 25, ये आएगा 21, और मुझे पता है 21 डिवाइड होता है 7 से, तो 21 बचेगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। ये आपको हो सकता है थोड़ा कम कम समझ आया हो, लेकिन आप एक बार सोचना, जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ आया तो फिर पूछ लेना। और क्या ले सकता हूँ मैं इसके आगे, आगे तो फिर नहीं हो पाएगा शायद, पॉइंट में ही आएगा। जब 7 को चेक करता हूँ, इधर एक्स को मैं क्या ले लूँ, एक्स को ऐसा लूँ मैं, एक्स को कि इधर जो आए वो डिवाइड हो जाए। तो 3 तो नहीं ले सकता, एक्स को 3 तो ले चुका हूँ। 1 लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, 2 लूँगा तो भी 14 माइनस होगा, उधर कोई फ़ायदा नहीं है। 3 लूँगा तो 3 तो ले चुका हूँ मैं। अगर 4 लूँगा तो 28 कोई फ़ायदा नहीं है। 5 लूँगा तो 35 कोई फ़ायदा नहीं है। 6 लूँगा 42 कोई फ़ायदा नहीं है। 7 लेता हूँ, अगर मैं 7 लूँगा तो ये हो जाएगा 49, कोई फ़ायदा नहीं है। 7 8 लूँगा तो 8 लेने में फ़ायदा है। ये 8 8 7 जो 56, 8 7 56 होते हैं, तो मैं 8 लेता हूँ एक्स को। और देखो लेके दिखाता हूँ आपको, कर ही देता हूँ पूरा सॉल्व। अगर मैं इसको 8 लूँगा तो 7 इंटू 8 प्लस 5 बाई इक्वस टू 46। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, 0 0 ले सकते हो, पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होगा क्या, 5 बाई इक्वस टू 46 माइनस 56, तो 5 बाई इक्वस टू आएगा कितना, माइनस का 10। वाई इक्वस टू आ जाएगा कितना, माइनस का 2। तो वाई आया माइनस का 2 इस केस में। तो ये लाइन भी हम बना देंगे झट से। x3 y 5, x3 y 5 कहाँ पर है, अच्छा ये तो यही पॉइंट आ गया, x3 y 5, x में 3 y 5, यही चीज़ आ गई ना यहाँ पर। ये यहाँ पर ऊपर भी आया था x3 y 5, तो ये तो यही पॉइंट सॉल्यूशन हो गया। वैसे हम बना के दिखा देते हैं। दूसरा आया x में 8, x में 8 और y में -2। x में 8 कहाँ पर है, ये होगा x में 8, y में -2 कहाँ पर है, ये है y में -2। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को मुझे करना है ज्वाइन, तो इन दोनों को ज्वाइन में कर देता हूँ। अच्छा दिख नहीं रहा होगा आपको ये, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है मुझे। तो ये पॉइंट क्या है, ये सेम आए थे। कौन कौन से, x में 3 y में 5, x में 3 y में 5। तो ये यहाँ पर ही ऑब्वियस सी बात है, यहीं कट करेंगे ये, तो यही सॉल्यूशन है हमारा। x में 3 y में 5, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, और मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट 3 है और पेन की कॉस्ट 5 है। अब अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछो जल्दी से अनम्यूट होके। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके स्क्रीन पे सामने है, और इसमें हमें क्या पता करना है हम देखते हैं। तो हमें ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये मैंने लिख लिए हैं अभी पहले से ही। अभी हमको इसमें क्या पता करना है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, इसमें 3 चीजें पता करनी है कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, या तो इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या ये पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। ये 3 में से कोई एक कंडीशन होगी, ठीक है। अब वो कौन सी कंडीशन होगी वो हमें देखना है। तो
तो देखो यहाँ पर अभी ये क्या मतलब है इनका, इंटरसेक्ट, ये दो लाइन होंगी तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो ये पहली वाली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। और क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल का मतलब ये लाइन कुछ इस तरीके की हो सकती है, या फिर कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसको ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप और कोइंसिडेंट मतलब एक ही है, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया, हमें पता क्या करना है यहाँ पर। तो देखो अब यहाँ पर हम पता कैसे करेंगे ये चीजों को। तो हमारे पास एक तरीका है A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये रेशियो, ये अगर हम अनुपात पता कर लें तो हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन होगी तीनों में से, ये वाली या ये वाली, ठीक है। अब ये रेशियो A1 और A2 क्या है, ये हमें देखना होगा। तो A1 क्या है, A1 है इसका x का कोफिशिएंट, A2 क्या है नीचे वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, B1 क्या है y का कोफिशिएंट, C1 C2 क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये रेशियो पता करना है, इन रेशियो की हेल्प से पता कर लेंगे हम क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं सीधे रेशियो निकाल के बताता हूं कि कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशन में कौन सी कंडीशन होगी। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं इसको। तो यहां पर सबसे पहले मैं A1/A2 5/7 और -4/6, क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, क्योंकि माइनस में A प्लस में कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ये पहले वाले इक्वल ना है तो कैसे हो जाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती हैं, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसमें देखते हैं 9/18, 3/6, 12/24, क्या ये इक्वल है? कट जाएगा 1 और 2, 1 और 2 इक्वल है ये। आगे चेक करते हैं, कट जाएगा 1 और 2, ये भी इक्वल है। अगर ये तीनों कोइंसिडेंट हो जाएगा, तीसरी वाली कंडीशन हो जाएगी ये, यहां पर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, पूरा लिख सकते हो आप, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। यहां पर चेक करते हैं 6/2 -3/-1 -3/-1, क्या ये इक्वल है? माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1, और ये 2 से काटोगे तो ये भी 3/1 है, ठीक है। और आगे चेक करते हैं 10/9, क्या ये इक्वल है इनके? 3/1 है ये 3/1 आया था, ये भी 3/1, ये भी 3/1 है, नहीं, यहां पर ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? पैरेलल वाली। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 टर्म है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इन वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। इधर देखो, इधर इसमें देख रहे हो, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इन दोनों वर्ड का मतलब पर समझना है। तो बताया है मैंने पहले क्या मतलब होता है इसका, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब है कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। क्या हाँ, तो इनफाइनाइट भी सही कह रहे हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब तो सीधे सीधे नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन होगा नहीं। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मतलब पैरेलल लाइन जब होती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। और एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन है या फिर लाइन ओवरलैप कर रही है एक के ऊपर एक, तो इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो इन दोनों कंडीशन में ये कंसिस्टेंट बोला जाएगा, और इस कंडीशन में जब ये क्या है, पैरेलल है, तब ये इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। तो इतनी तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन करना है बहुत ज्यादा आसान, मैं जल्दी जल्दी से 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं, ये देख लो आप, बाकी आप खुद से कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, लास्ट वाला लिख ले रहा हूं सबसे पहले, 4/3x 2y = 8, 2x 3y = 12। इसमें पता करना है क्या होगा। चेक करते हैं हम, पहले क्या करेंगे, इनका रेशियो पता करो कितना है,
4/3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इनका रेशियो पता करो कितना है, 2/3, इनका रेशियो 8/12। तो होगा क्या, ये 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये वाला रेशियो बन जाएगा आपका ये 2 और ये नीचे 3, 2/3। ये 2/3 तो ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पर ये इक्वल है, और ये कट जाएगा किससे, 4 से, 4 से ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो यहाँ पर भी ये इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल हो गए तो कौन सी कंडीशन है, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन हो गई है, और कोइंसिडेंट वाली कंडीशन हुई, कोइंसिडेंट को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों लाइन कंसिस्टेंट हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे खुद से ही करोगे आप, ठीक है। अगर एक सॉल्यूशन आए या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो कंसिस्टेंट, अगर कोई भी सॉल्यूशन ना आए तो इनकंसिस्टेंट, सीधी सीधी बात है, आसान सी। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमको, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करना है, उसके बाद सॉल्यूशन भी पता करने हैं ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करने के लिए पहले ये इसका कोएफिशिएंट कितना है, x का 1, और यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, ये 5 और ये 10, 1/2 1/2 इक्वल है, ओवरलैप कर रहे हैं ये। तो वो कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन, ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन भी बताओ। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट हैं, बोला है ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली कंसिस्टेंट, तो कह रहा है अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इनके सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। तो जब कंसिस्टेंट है, अब ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताओगे आप, नहीं। चाहो तो आप 1-2 बता सकते हो, बोल दोगे यहाँ पर, बिकॉज दीज लाइन आर कोइंसिडेंट, सो दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कुछ सॉल्यूशन हम बता सकते हो, पता है कैसे, जो सॉल्यूशन इसके होंगे वही इसके होंगे। अब इसके सॉल्यूशन पता है आपको क्या है, अगर मैं केवल एक लाइन दे दूं आपको, 2 लाइन देने के तरीके तो पता है आपको कि 2 लाइन अगर दे रखी है तो कितने सॉल्यूशन होंगे आप पता कर सकते हो। मान लो 1 लाइन दे दी मैंने, मैं पूछूं इसके सॉल्यूशन बताओ, तो बता पाओगे आप, सॉल्यूशन कैसे बता पाते हो आप, सॉल्यूशन बता पाते हो ऐसे, जब 2 लाइन है आप दोनों को ऐसे देखते हो, जिस जगह पे वो कट करते हैं वही उसके सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब केवल मैं 1 लाइन दे रहा हूं, ये लाइन दे दी, मैं कह रहा हूं इसके सॉल्यूशन बताओ, नहीं बता पाओगे, बोलो, नहीं बताओगे, बता सकते हो। देखो इस लाइन पर ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है, इसीलिए तो बोल रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब दोनों लाइन सेम यही है, ये लाइन भी, ये भी यही है, ये भी यही है, ठीक है। अब बात करें, चलो मान लो एक ही लाइन है, मैं 2 दे ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं इसी लाइन, इसी एक लाइन है, मान लो ये लाइन है, इसके सॉल्यूशन बताओ आप, इसके आप सॉल्यूशन बता सकते हो। पता है कैसे, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दूं तो y कितना आएगा, 5 आ जाएगा। x की जगह अगर 1 रख दूं तो y कितना आएगा, 4। x की जगह 2 रख दूं तो y कितना आएगा, 3। x की जगह अगर 7 रख दूं तो y कितना आएगा, -2। तो ये सब क्या है, ये सब सॉल्यूशन है इस लाइन के, ठीक है। ऐसा डॉट 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 लगा दो इस तरीके से, तो लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और 1 सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और 1 सॉल्यूशन का मैं देख लेता हूं एक एग्जांपल, 1 सॉल्यूशन का बता देता हूं कैसे बताओगे, बाकी नो सॉल्यूशन होगा तो फिर सीधे सीधे बोल देना नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर है 3, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y
-4 = 0। तो ये दो इक्वेशन है, हमें बताना है यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/4 1/-2 क्या इक्वल है ये? चलो काट भी दें हम इसको, 1/2 आ जाएगा। 1/2 - 1/2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है और वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये पता चल गया। सो दे हैव वन सॉल्यूशन। अब वन सॉल्यूशन होगा तो पता भी करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफ हम बना देंगे यहां पर और चेक करेंगे, इस वाली लाइन को ड्रॉ करने का देखेंगे हम। 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको अगर हमें लाइन को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, x और y ले लेंगे यहां पर पहले हम। अगर मैं x को यहां पर 0 रख दूं तो y कितना आएगा, y 6। x 0 रखोगे तो y -6 = 0 और 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो x 0 रखने पे y आया 6। अगर मैं यहां पर y 0 रख दूं तो 2x - 6 = 0, 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x आ जाएगा 3। तो इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लेना है पहले हम। 0,6 0,6 कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 ये है 3,0, ये 0,6। 3,0 कहाँ है, ये है, इन दोनों को कर दिया ज्वाइन। ये पहली वाली लाइन हो गई। दूसरी वाली अगर हमें करनी है, x y, x को क्या 0 रख दें हम, y कितना आएगा, प्लस का माइनस का 2 आएगा। ये 0 रख दिया, माइनस का 2y, 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें y को 0 रख दूं, y 0, तो x कितना आएगा, प्लस का 1, करके देख लेना आप। तो यहां से 2 पॉइंट आए, 0, -2 और 1,0। 1,0 कहाँ है, ये रहा। 0, -2 यहां पर। सॉल्यूशन क्या है, ये वाला सॉल्यूशन है इसका। कौन सा पॉइंट है ये, 2, x में कितना है 2, y में भी 2, 2,2 है। वेरीफाई कर ले रहे हैं, अगर यहाँ पर हमने ग्राफ रफली बनाया तो हो सकता है सही ना है। 2,2 देखो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 + 2 6, 6 - 6 0। ठीक है, मतलब ठीक है ये। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, x में 2 के सामने पॉइंट है ये, तो 2, y में भी 2 के सामने है तो 2, 2,2 इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट कर सकते हो। तो वन सॉल्यूशन का मैंने एक समझा दिया आपको, बाकी आप खुद से करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।